तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 बोर्ड पेपर के लिए हल करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड पेपर में 100% डियर स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि जो आपका एग्जाम है 22 फरवरी से स्टार्ट है और मैं जितने भी प्रश्न आपको हल करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड पेपर में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए डियर स्टूडेंट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। बताइए, ये आपका भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। तो फटाफट इसका आंसर बताइए जितने लोग को आ रहा है। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी में। कब हुई थी? 1992 में ईस्वी में हुई थी। गा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड पेपर 2024 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1914 में, 1789 में, 1979 में, 1889 में। तो बताइए जो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1789 ईस्वी में। आप इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर 2024 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? बताइए फटाफट। जो नेपोलियन था उसका संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसका तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस से। कहाँ बताएंगे? फ्रांस से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर 2024 के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैरिबाल्डी संबंधित था इटली के एकीकरण से, रूस की राज्य क्रांति से, जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम से। तो देखिए जो गैरिबाल्डी था वो किससे संबंधित था? इटली के एकीकरण से संबंधित था। किससे? इटली के एकीकरण से संबंधित था, यानी कि का ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1924 में। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो आप किसको बताएंगे? आप बता देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? वर्ष 1922 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था? जो खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चित्तरंजन दास। तो आप किसको बताएंगे? महात्मा गांधी को। किसको बताएंगे डियर स्टूडेंट? महात्मा गांधी को। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप देखिए 7वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 1914 में, वर्ष 1916 में, वर्ष 1915 में, वर्ष 1956 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 1914 में। कब हुआ था डियर स्टूडेंट? वर्ष 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड पेपर 2024 के लिए। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जो असहयोग आंदोलन था उसका मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट था, प्रथम विश्व युद्ध था, खिलाफत आंदोलन था, चौरा चौरी की घटना थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था वो आपका रॉलेट एक्ट था। क्या था? रॉलेट एक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? वर्ष 2001 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1928 में, वर्ष 1932 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे वर्ष 1930 में। सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? वर्ष 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप लोग देखिएगा 10वां प्रश्न है, हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार पटेल है, बाल गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो देखिए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपको 2024 बोर्ड पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। तो बताइए नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1815 ईस्वी में, यानी खा ऑप्शन इज द राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड पेपर 2024 के लिए।
इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? फटाफट बताइए आप लोग। चौरा चौरी कांड कब घटित हुआ? वर्ष 1920 में, वर्ष 1928 में, वर्ष 1922 में, वर्ष 1930 में। तो देखिए चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? वर्ष 1922 ईस्वी में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी रॉलेट एक्ट के विरोध में, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, नामक कानून तोड़ने हेतु। तो देखिए जो गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी वो आपका नमक कानून तोड़ने हेतु किया था, यानी कि घ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड पेपर 2024 के लिए। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप देखिएगा 15वां प्रश्न। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है उद्योग का, कृषि का, व्यवसाय का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। क्या है? कृषि है। आपका 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ की फसल है? जौ है, बाजरा है, मटर है, सरसों है। तो फटाफट आप लोग बताइए इनमें से कौन सा खरीफ की फसल है? तो आप बताएंगे बाजरा। क्या है? बाजरा। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रबी की फसल है? दालें, काला चना, धान, कपास। फटाफट बताइए 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से रबी की फसल कौन है? दालें हो जाएंगी। कौन सी? दालें हो जाएंगी। का ऑप्शन इज द राइट। ये आप यहाँ से आपके बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। फटाफट इसका आंसर करिए। श्वेत क्रांति संबंधित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। खास नतीजा राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डियर स्टूडेंट, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो देखिए जो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो आपकी होती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है डियर स्टूडेंट? काली मिट्टी होती है, यानी कि ये आपका ग ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, राजस्थान। देखिए जो आपका जूट उत्पादक राज्य है वो आपका कौन सा? आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा है डियर? पश्चिम बंगाल है। और क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 बोर्ड पेपर के लिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम है डियर वो आपका 22 फरवरी से शुरू है। जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आपको यहाँ से 100% डियर स्टूडेंट आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन को हल किया। कितने? 20 क्वेश्चन की, जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए क्या? बोर्ड पेपर के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चैनल पर सभी विषय का अच्छे से तैयारी कराया जा रहा है। आप लोग यहाँ से जुड़कर अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।